ये देखो हाँ, तुम ये देखे कि एक क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एक मेथड के अंदर क्या होंगे, वेरिएबल, और वो क्या कहे जाएंगे, उस मेथड के लोकल वेरिएबल, और उनका स्कोप कहाँ तक होगा, उसी मेथड तक, उसके बाहर उनका स्कोप नहीं होगा, मतलब उसके बाहर वो यूज नहीं हो सकता। देख रहे हो सी को। और अच्छा एक बात और बताइए कि अगर एक ही मेथड के अंदर वेरिएबल से कई वेरिएबल हो सकते हैं, तो क्या उनके नाम क्या क्या होगा। तो एक ही मेथड के अंदर दो वेरिएबल सेम नेम के नहीं हो सकते। अगर यहाँ दो इस तरह से कर दोगे तो ये कैसे समझे किसकी बात कर रहे हो, है ना, इस सी की बात कर रहे हो या इस सी की। वैसे भी एक ही वेरिएबल को दो बार तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान से एक चीज देखना है, तो ये नहीं कर सकते ना। और ये पता है एक मेथड के वेरिएबल, एक मेथड के लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में यूज नहीं हो सकते। देखो ये बी किसका लोकल वेरिएबल है, एडमिन मेथड का ना, एडिशन मेथड का ना। कैसे डिसाइड होता है ये इसका लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये उसी के अंदर क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ वहीं तक, उसके बाहर नहीं। अच्छी एक चीज ये देखना जरा, तुमने देखा एक ही क्लास के, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते। जरा यहां देखना ध्यान से, हम यहां लिखते हैं ध्यान से, int c इक्वल टू 100। सेम नेम के दो वेरिएबल हो गए कि नहीं, ये c और ये c दोनों सेम है कि नहीं। अब बताओ सेम नेम के दो वेरिएबल रख रहे थे तो एरर दे रहा था ना, लेकिन यहाँ पे भी तो सेम नेम के दो वेरिएबल हैं, लेकिन कोई एरर नहीं है। हाँ देखो वो जो ये जो सी था ये लोकल था किसका, मेन का, और ये जो सी है लोकल है एडिशन मेथड का। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे ऐसे समझो दो परिवार हैं अगर, तो दोनों अपने बच्चे का नाम सेम रख सकते हैं ना, ऐसे पे तो रोक नहीं है ना कि तुम अपने बच्चे का वो नाम रख दिए तो सामने वाला नहीं रख पाएगा, वो भी रख सकता है ना, बोलो। वैसे ही सेम यहाँ एक क्लास, एक मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड में हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो सीधी बात। हाँ यहाँ इंट बी कर दो, देखो फिर अब क्या हुआ, बी नाम के दो लोकल वेरिएबल तुम्हारे पास कहाँ है, एडिशन मेथड के अंदर, सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल। भाई ये बी, दोनों बी किसके लोकल वेरिएबल है, एडिशन मेथड के ना। अब एडिशन मेथड के अंदर दो लोकल वेरिएबल तुमने बनाए और दोनों का नाम क्या रखा है, सेम रखा है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर यहां रखो, अब देखो बी नाम का वेरिएबल मेन मेथड में भी है, बी नाम का मेथड एडिशन मेथड में भी है, दोनों में सेम नाम है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एरर आ रही है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड के लोकल वेरिएबल है ना। एक मेथड के लोकल वेरिएबल्स का दूसरे मेथड के लोकल वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। तुम देखे ना यहाँ वेरिएबल बनाए, इस लोकल वेरिएबल, इस मेथड में लोकल वेरिएबल बनाए, यहाँ प्रिंट करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि उसकी दुनिया उतनी है और इसकी दुनिया अलग है ना। वहां क्या करते हो, यहाँ क्या करते हो, आपस में कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचो कि वो देख लेगा अच्छा इसका नाम भी सी है या इसका नाम भी बी है, इसका रहे तो मेरा नाम राशि है, ऐसे थोड़ी नहीं सोचेगा, है ना। इसको क्या मतलब है, इसको इतना मतलब है कि बी नाम का यहाँ है, बी नाम का यहाँ, और ये पॉसिबल है दो अलग अलग मेथड के अंदर सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। आई बात समझ में। अच्छा एक बात ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नियम बनाया। अगर मान लो ये नियम न रहा होता तो ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि भाई देखो अच्छा यहाँ है, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, हम सोचे यहाँ प्रिंट करा ले तो करा सकते हैं, नहीं करा सकते क्योंकि ये बी इसका लोकल वेरिएबल। अच्छा एक बार को ये सोचो, मान लो करा लेते तो, अगर मान लो ये वैसे तो नहीं करा सकते,
अगर कराना अलाउ कर देता तो क्या होता? तो यहाँ डिक्लेयर करते और कहीं भी यूज करते, कहीं भी क्या करते, यूज करते। अभी तक क्या वही डिक्लेयर कर रहा है और उसी के अंदर यूज कर रहा है, उसके बाहर यूज नहीं कर पा रहे। अगर सोचो ये अलाउ कर देता कि डिक्लेयर कहीं भी करो, यूज कहाँ करोगे, कहीं भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। भाई देखो सीधी बात है, तब क्या होगा, तब ये होगा सी नाम का एक वेरिएबल हो गया तो सी नाम का आगे, या बी नाम का एक वेरिएबल हो गया तो बी नाम का आगे एक वेरिएबल नहीं बनाने देगा, क्योंकि डुप्लीकेट तो नहीं रखता ना। सेम नेम के क्या रखता है, दो रखता है, नहीं रखता है। अगर ये वेरिएबल यहाँ का यहाँ भी अवेलेबल होने लगे तब सेम नेम के दो मेथड वेरिएबल बनाने देगा, नहीं बनाने देगा जी। भाई अब क्या करने होंगे, मेथड्स के अंदर जो वेरिएबल बनाओगे सबका नाम रखोगे और इसका नाम रखोगे। तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि और मेथड में ये नाम यूज तो नहीं हुआ है। अभी आज क्या है चलता है बताओ, एक मेथड हम बना रहे हैं, मेथड में कोई कोड लिखना है, कोड लिखना है तो वेरिएबल बनाना है। क्या हमें ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि यार ये नाम पहले यूज हुआ है कि नहीं हुआ? हम जानते हैं कि एक मेथड के अंदर जो भी करेंगे वो कहाँ तक लिमिटेड रहेगा, सिर्फ उसी मेथड तक, उस मेथड के बाहर नहीं रहेगा। हम कुछ भी करेंगे तो कहाँ तक लिमिटेड रहेगा, इस मेथड तक, इस मेथड के बाहर नहीं रहेगा। तो हम यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं। जो वेरिएबल यहाँ बनाओगे वो इस मेथड का लोकल होगा, वो इसी मेथड के अंदर यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं? तो लोकल वेरिएबल समझ गए ना क्या होता है? लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, पूछेंगे तुमसे लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, कितना है, तो कहोगे अपने मेथड में, जिस मेथड में डिक्लेयर किया गया है उसी मेथड तक इसका स्कोप है, उसके बाहर नहीं। चलो अच्छा, एक एडिशन नाम का मेथड हमने बनाया। एडिशन नाम है ना, क्या रखा है यहाँ, क्या करें, दो नंबर्स को हमें जोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, दो नंबर्स को जोड़ना। तो चलो नाम रखते हैं, तो क्या करें, दो नंबर जोड़ के देखें। भाई दो नंबर की बात करेंगे तो तुम्हें पता है इन, भाई नंबर किस में बात करेंगे, इन, और हमने लिख दिया क्या, नंबर इक्वल्स टू 2000 इन। भाई दूसरा नंबर, दो नंबर जोड़ना है, दूसरा नंबर भी चाहिए ना, 3000। कोई दिक्कत नहीं ना। दो वेरिएबल हमने क्या कर दिए, डिक्लेयर भी कर दिए और इनिशियलाइज भी कर दिया। भाई डिक्लेयर भी किया और उसी टाइम पे क्या कर दिया, वैल्यू भी डाल दी, तो मतलब क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना, हमें क्या करना है, num1 प्लस num2। अभी देखो एरर है, num1 और num2 दो नंबर जोड़ोगे तो कुछ आंसर आएगा ना, तो वो आंसर भैया आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हम रख दें, इसका नाम रख दें क्या, वेरिएबल का सम, जोड़ दो नंबर्स के, भाई क्या कहते हैं, सम कहते हैं ना। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, सम। अब एरर दे रहा है क्योंकि सम नाम के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया। भाई दो नंबर जुड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा ना, नाम थोड़ी निकल के आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं, दो नंबर जोड़ोगे किसी का नाम आ जाएगा, दो नंबर जोड़ोगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, नंबर आएगा। तो इसलिए इसका भी टाइप क्या रखा, हाँ हाँ num plus 1, हाँ, num1 प्लस num2, हाँ ये दोनों ऐड होने चाहिए, ऐड होने चाहिए ना, हाँ ऐड होंगे, ऐड होंगे, ऐड करके बराबर करके से। अच्छा तुम्हारा क्या मतलब, ये ऐड हो जाएंगे num1 और num2, हाँ तो हाँ यहाँ हमने num1 प्लस num2 किया, इसे कहाँ रखा, सम के अंदर। और फिर हम चाहे तो क्या कर लें, सम को क्या कर दें, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो नहीं कहना चाह रहे हो, ये दोनों प्लस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ यार पहले भी आगे, अच्छा अगर हम ये न रखें तो क्या होगा, ये चलेगा। अगर एडिशन मेथड चला तो num1 में क्या आएगा, 2000, num2 में क्या आएगा, 3000, कितना हो गया भाई, num1 प्लस num2 कितना हो जाएगा, 2000 प्लस, भाई देखो क्या होगा, 2000 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आएगा, num1 के पास,
3000 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आएगा? num2 के पास। जब यहाँ लिखा है num1 प्लस num2 तो क्या होगा? num1 अपना एड्रेस लेके आएगा तो 2000 पाएगा, num2 अपना एड्रेस से जाएगा तो क्या लाएगा? 3000 लाएगा। 2000 और 3000 जुड़ेंगे कितना बनेगा? 5000। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम क्या है? चीज को प्रिंट कर देना। तो 5000 क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। यहाँ क्या कर रहे हैं ये देखो, यहाँ भी वही कर रहे हैं, num1 प्लस num2 कर रहे हैं। तो num1 लाएगा 2000, num2 लाएगा कितना? 3000। दोनों जुड़ेंगे तो कितना बनेगा? 5000। नया नंबर है ना, तो रैम में वो लेगा, उसका एड्रेस किसके पास आएगा? सम के पास। और सम को अगर यहाँ प्रिंट करा दो तब भी बात क्या होगी? ऊपर ही नहीं लिख सकते उसको बराबर करके। सम बराबर 5000 नहीं लिख सकते। अरे सम बराबर 5000 लिखते हैं ये। नहीं, num1 प्लस num2 बराबर 5000। num1 तो क्या यार? अच्छा बताओ, अगर तुम ही बता दो num1 और num2 का जोड़ 5000 है तो ये कंप्यूटर किस लिए है? ये इसीलिए तो है, हम ना बताएं, ये बताएं ना, हम क्यों बताएं? इसीलिए तो हम रखे हैं इसे कि हमें बतावे कि छोटी छोटी चीजें जोड़ना घटाना ये सब करने की जरूरत न पड़े। ये काम मेरे लिए कौन कर दे? ये कर दे। आज अगर बता दें कि और हार्ड नंबर रहेगा तो हाँ। ये देखो, अच्छा, ये भी कर दे, ये भी सही है। हाँ ये भी मतलब सम बराबर 5000 कर दे, ये भी तो num1 प्लस num2 बराबर ही है। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, ये तो अलग है। नहीं, ये बराबर है, लेकिन कौन बताया बराबर है? ये 5000 कौन दिमाग लगाए? num1 प्लस num2 num1 और num2 दिमाग थोड़ी लगाए। num1 2000 है, num2 कितना है? 3000 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5000। ये तुम ही लिख रहे हो ना, मतलब ये दिमाग कौन लगाया? ये दोनों। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? यही तो है कि हमें बस लिख देना है क्या? फार्मूला। बाकी काम कंप्यूटर करेगा ना, हमें बताएगा। और ऐसा नहीं हमेशा 5000। अगर हम यहाँ पे कर दें 5000, अब क्या होगा? अब 5000 प्लस 3000 कितना आएगा? 8000 है। तो हम कैसे, अगर हम लिखें, सोचिए, खुद ही दिमाग लगाएं, खुद ही गुणा भाग करें, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इसीलिए तो ये करे काम। हमें सिर्फ वो फार्मूला बताना है, कोई स्टेप बताना है कि ये काम कैसे करना है। बाकी करने का दिमाग कौन लगाएगा? ये लगाए। बोलो, ये बात समझ में? हाँ, भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर कोई कहे num1 के पावर 2 तो num1 गुणे num1, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, num1 गुणे num1। फॉर्मूला आता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ ऐसे टाइप का फॉर्मूला लिखना है। हाँ, तो वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ना? प्लस, हाँ तो उसको मतलब ना ना ना, ये नहीं जानता होल स्क्वायर, इसके ऊपर नहीं लिख सकते होल स्क्वायर। अब तुम क्या बताओ, फार्मूला क्या है? num1 प्लस, देखो फार्मूला ये नहीं निकालेगा। जैसे num1 प्लस num2 का होल स्क्वायर कितना होता है? num1 स्क्वायर प्लस num2 स्क्वायर प्लस 2nm है ना, या 2mn है ना। अब ये फार्मूला है कौन? n स्क्वायर। ये फार्मूला नहीं है कि nm प्लस m का होल स्क्वायर। फार्मूला ये है कि फार्मूला, आंसर ये है कि फार्मूला क्या है? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2nm। हाँ, तो ये लिख दो। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो तुम्हें निकालना है तो कैसे लिखोगे? तुम्हें करना है num1 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है क्या? उसी नंबर का उसी नंबर से दोबारा क्या? गुणा। या वही num1 के घाते तो नहीं करते थे, पावर या घात जो बोलो। तो क्या है? num1 इंटू num2, सॉरी, हाँ नहीं, num1, हाँ num1 इंटू num1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? num2 इंटू num2 प्लस 2 और num1 2, बिल्कुल 2 इंटू num1 इंटू num2। और क्या फार्मूला लिखोगे? फार्मूला थोड़ी निकालेगा यार, इसे थोड़ी गणित पता है। गणित तुम्हें पता है, फार्मूला तुम्हें पता है, तुम बस बताओ। ये जो इनको भाई, अगर हम तुमसे कहें कि num1 प्लस num2 का होल स्क्वायर करो तो काफी लेके गुणा भाग करोगे ना, तो ये इतना कह रहा है कि गुणा भाग हम कर देंगे। आप बस हमको उसका क्या बता दो? फार्मूला। ये कहो ये फार्मूला इजाद करेगा तो नहीं करेगा। फार्मूला तो पहले से बना हुआ है, यही फार्मूला है। स्क्वायर का फार्मूला है।
हाँ मतलब जैसे दो नंबर को जैसे कहते ना फॉर्मूला था छठी सातवीं से ही था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। जैसे a प्लस बी का मतलब क्या है 5 है और 7 है, तो 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर वैसे कितना होगा 5 और 7 क्या होगा 12, और 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 मतलब 144। अब ऐसे भी करके देख लो 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब कितना 49, 49 और 25 जोड़ो कितना हो जाएगा 74, और प्लस फिर 2 इंटू 7 गुणे 5 करो 7 5 35 दूनी 70, और 74 प्लस 70 जोड़ोगे फिर भी कितना आएगा 144, है ना। तो ये देखो अब चाहे यही निकालना था, मान लो हमारा मेथड का नाम क्या था एडिशन मेथड नहीं है, अब चलो हम बदल दिया और इसको इतना बड़ा कर देंगे तो बहुत बड़े बड़े वो आएंगे ना आंसर। नम 1 कितना है 5 है, नम 2 कितना है मान लो 10 है, ठीक है। और हम यहाँ एक फार्मूला है एडिशन नहीं है, क्या कहें इसका स्क्वायर मेथड। नाम ऐसा रखे ना, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो नाम अलग रखे ना, अब एडिशन रखेंगे तो कोई इस्तेमाल करेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसलिए नाम हमेशा सही रखना है। और यहाँ नम 1 और नम 2 और यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर क्या है स्क्वायर वैल्यू, है ना। ये हो गया, या ये भी रहने देते हैं भैया, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही मेथड बनाते हैं एक क्लास में, हो सकता है मेरे पास कितने मेथड है 2 हैं, एक स्क्वायर का है और एक किसका है एडिशन का है। एक में क्या कर रहे हैं नम 1 और नम 2 कर रहे हैं वेरिएबल सम। बोलो 2 मेथड बनाए कि नहीं आप, हमने मैथ के 2 मेथड बनाए, एक बनाया क्या एडिशन का और एक बनाया क्या स्क्वायर मेथड। देखो यहाँ भी नम 1 है यहाँ भी नम 1 है, इनको एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो अलग मेथड का है ये अलग मेथड का है, लेकिन कभी ऐसा लिख दो तब वही हो जाएगी तकलीफ, क्योंकि क्या एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के 2 लोकल वेरिएबल तुम बना रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं। तो 2 मेथड बन सकते हैं कि नहीं, बना दिए, कॉल करके देखें कौन सा यहाँ कॉल करें। पहला एडिशन है और दूसरा कौन है स्क्वायर, तो कॉल कौन कर पहले कौन कर सकते हैं भाई मेन तो कॉल करेगा जेवीएम। हम यहाँ मेन में किसको कॉल करें, जो मन करे उसको कॉल करें, चाहे तो दोनों को कॉल करें, चाहे तो एक को कॉल करें, चाहे तो एक को भी ना कॉल करें, चाहे तो इसको आगे कॉल करें उसको पीछे, चलेगा। उस यहाँ पे पहले है या यहाँ बाद में है ये मैटर नहीं करता, मेन में क्या है। तो हमने कॉल कर दिया पहले क्या स्क्वायर मेथड और फिर इसके बाद कॉल कर दिया क्या एडिशन। लो जी रन कर दो, आ गया कितना, इसने आंसर बता दिया जी कि 225 और क्या 15। भाई क्यों 5 है और 10 है जुड़ेंगे तो क्या आएगा 15, और 5 प्लस 10 मतलब वही देखो नम 1 इंटू नम 2 मतलब 5 गुणे 5 कितना हो गया 25, नम 2 गुणे नम 2 मतलब कितना 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, तो 100 और प्लस 25 कितना हो गया 125, प्लस 2 गुणे नम 1 मतलब 2 गुणे 5 और गुणे नम 2 मतलब 10, 2 पचे 10 और दाम में 100, 125 और प्लस से 100 कितना हो गया 200। सही आंसर दे रहा है। इस तरह से ये मेरी प्रॉब्लम थी और ये सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अब जोड़ घटाना गुणा भाग हम नहीं करेंगे, कौन करेगा कंप्यूटर सिस्टम। ये और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कई जोड़ घटाने गुणा भाग क्या कर सकता है एक साथ कर सकता है। हमारे साथ भाई इसकी जरूरत हमें क्यों थी, हमारे साथ लिमिटेशन है, गुणा भाग तो हम कर लेंगे लेकिन हमारा दिमाग इतना छोटा है कि हम एक बार में एक ही दो कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि 10 गुणा भाग दिया रहे तो 10 फटफट करने लगे, हम एक बार में कितने करेंगे एक, या कोई बहुत ज्यादा हो जैसे उसमें 3 इडियट्स में वायरस था 2 हाथ से कर देता था, वो अलग चीज है 2 कर लिया ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके पास इतना दिमाग है, रैम है ना, बढ़ाते चले जाओ। ये इसके पास 100 200 500 एक साथ कर सकता है, तो इसकी लिमिट है ही नहीं, बस इसीलिए तो इसकी जरूरत है। लेकिन हाँ
ये काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये फार्मूला कौन बताएगा? हम बताएंगे। ये नहीं जानता फार्मूला। जैसे है ना कि 2 नंबर को a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्यूटर को पता नहीं है। ये तुम बताओगे फार्मूला ये है। ये करेगा कि जब तो कोई नंबर दोगे, जैसे मान लो यहाँ 5 और 10 दे रहे हैं, 500 और 100 दे दें। अब भाई हमें करने में टाइम लगेगा ना, लेकिन इसको कोई टाइम नहीं लगेगा। ये तुरंत अभी भी चलाओ, तुरंत चला के क्या बता देगा? आंसर बता देगा। क्योंकि इसको कितना भी बड़ा बूढ़ा भाग दे दो इसे तब भी दिक्कत नहीं है, और एक साथ ऐसे सैकड़ों दे दो तो रैम में इतनी पावर है, इतनी जगह है कि सैकड़ों एक साथ चल सकते। ठीक है, तो 2 मेथड बन गए कि नहीं? एक एडिशन और कौन सा एक स्क्वायर। लैपटॉप बंद करो यार, क्लास के टाइम लैपटॉप मत चलाया करो तुम लोग। इसमें इतना फैसिलिटी है तो स्क्वायर वाला फैसिलिटी है मतलब फैसिलिटी क्या है बताओ? अगर 2 नंबर जोड़ रहा है, क्या कर रहा है? 2 नंबर जोड़ रहा है। ये भी फार्मूला कौन बता रहा है? a प्लस बी कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं ना। हम लिखे मेथड का नाम एडिशन, लेकिन हम है थोड़ा बेवकूफ और हम इसको लिख देते हैं num1 माइनस num2। ये थोड़ी कहेगा यार तुम नाम एडिशन रखे हो और घटा रहे हो नाम, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। इस बार ये दिमाग है ही नहीं। ये गलती होल सोल मेरी है कि हमने नाम है, बिल्कुल नहीं भाई। देख नहीं रहे दुनिया में सबका नाम कुछ भी रख सकते हो, क्या रोक है क्या इस पे? जैसे एक्सेल में हाँ फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नहीं, एक्सेल की फाइल इसमें आ जाती है। फाइल इसमें आ भी नहीं, नहीं ऐसे आने, वो काम एक्सेल का। वो उस फार्मूले को भाई, जो फार्मूला एक्सेल का है वो एक्सेल अलग चीज है। उसने तो अपने फार्मूले खुद से बनाए, एक्सेल वालों ने अपने फार्मूले खुद से बनाए और वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, ये नहीं समझे। एक्सेल ने अपने फार्मूले कुछ बनाए हैं और उनका वो यूज वही करेगा, आप नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, ये ग्लिप्स नहीं यूज कर सकते। चलो ये तो ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं कि एडिशन मेथड हो सकता है और कोई मेथड बना सकते हो। मेथड में क्या होंगे भाई? मेथड बनाओगे, कोड लिखोगे तो वेरिएबल्स यूज करोगे, और वेरिएबल्स के अंदर क्या है? फार्मूला, या इसी को एक नया वर्ड इस्तेमाल करो आज से बार बार, लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है? कोई फार्मूला है तो इस काम को करने का ये लॉजिक है। तो यही जैसे इसको स्क्वायर करने का ये लॉजिक है कि पहले नंबर का नंबर इंटू नंबर करो, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करो, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, प्लस 2 गुणे पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर करो, जो तीनों आंसर आ रहा है तीनों क्या कर दो आपस में जोड़। यही लॉजिक है ना, या यही फार्मूला है, या यही कहेंगे क्या है? लॉजिक। हमने लिख दिया लॉजिक ना, और ये अच्छे से काम भी कर रहे हैं। चला के देखो इस बार कितना आ रहा है? 3,60,000 आ रहा है। इस बार कितना आ रहा है? 3,60,000 है। और दूसरा कितना आ रहा है? -5 क्यों आ रहा है भैया? देखो स्क्वायर चल रहा है तो वो आ रहा है, एडिशन चल रहा है तो -5 आ रहा है, क्योंकि तुम लिखे हो क्या? num1 माइनस num2। अब भाई तुम्हारी गलती है कि तुम नाम एडिशन रखे। नाम एडिशन क्यों रखे? क्योंकि चाहते थे तुम जोड़े, और अंदर गलती से क्या कर दिए? माइनस। आंसर -5 आएगा तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तब इसके बाद तुम क्या करोगे? आगे देखोगे तो तुम्हें अपनी गलती दिखाई देगी। अपनी गलती दिखाई देगी तो उसे क्या करोगे? भाई देखो 1 मिनट देखो, 5 में से 10 घटा रहे हैं, इसलिए ये बात समझ में आई? अब ये मेथड बन सकते हैं। सही चल रहा है ना? अब ये ऐसे मेथड तुम भी बना सकते हो और बढ़िया काम के लग रहा है ना कि तुम्हारे लिए, अगर तुम फार्मूला जानते हो तो अपना फार्मूला बताओ, तुम्हारे लिए आंसर देंगे। अच्छा, मेथड जानते हो सब लोग? मेथड क्यों बनाया जाता है? कोड लिखने के लिए। कोड क्यों लिखा जाता है भाई? मेथड बनाया है, कोड लिखा है, क्यों? कॉल करने के लिए ना भाई। ऐसे थोड़ी बना दिए इस एडिशन मेथड, अगर कॉल न किया जाए तो इस एडिशन मेथड का कोई मतलब है नहीं ना। हम मेथड बनाते हैं किस क्या करने के लिए? कॉल करने के लिए। जैसे हम यहाँ मेन मेथड में स्क्वायर मेथड और एडिशन मेथड क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। कितनी बार कॉल कर सकते हैं एक मेथड? जितनी बार चाहे। अब मान लो हमें स्क्वायर मेथड को 10 बार कॉल करने की जरूरत है, 10 बार हमें आंसर चाहिए।
पूरे 10 करना चाहते हो क्या? लूप पढ़ाया गया है ना, इससे हो जाएगा। हाँ वही जैसे अगर ये 10 बार करना है, 10 बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तब भी तो वो 10 बार कॉल हो रहा है। अरे रिंकू सर ने लूप पढ़ाया तो इसका मतलब क्या किया? वही बार बार लूप में जाता है ना, तो बार बार 10 बार कॉल जरूर करेगा, बस 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो लूप है। चलो पता है तो थोड़ा सा हम भी बता देते। तो लूप भाई फॉर लूप लगाओगे भाई, जैसे देखो कोई भी चीज हो, लूप का मतलब क्या है? चक्कर। चक्कर। कोई काम कर रहे हो बार बार, जैसे मान लो हम ही को अरे कुछ भी करना, हमको मिट्टी वहां से यहाँ ले आनी है, सारी एक बार में तो नहीं लाएंगे ना। मेरे पास जितना बड़ा बर्तन है जो भी है, तो हम क्या करेंगे? बाहर जाएंगे, उठाएंगे, लेके आएंगे, फिर जाएंगे, उठाएंगे, लेके आ रहे, बार बार वही चक्कर कर रहे हैं ना। इसी को क्या कहेंगे? लूप। अब जैसे मान लो, सोचो हम ही एक रखे, हमने एक आदमी बुलाया काम करने के लिए अपने घर, हमने कहा कि मिट्टी उठा के यहाँ से यहाँ करनी है। अब 2 रास्ते हैं। मेथड का नाम क्या है? मिट्टी वहां से उठा के वहां रखनी है। मान लो मेथड का नाम कुछ भी रख देते हैं इंग्लिश में, कि सॉइल या कुछ भी नाम रख देते हैं कि मेथड है। मेथड क्या करेगा? मिट्टी उठाना, यही मान लो मेथड का नाम। अब हम चाहें तो हमने बुला लिया, वो उठा गया, मान लो किसी बर्तन में क्या किया, बर्तन में किसी में उसने क्या किया, वो मिट्टी उठाया। हमने कहा मिट्टी उठाओ, वो गया उठा के रख के आया। फिर हमने कहा आया, फिर हमने कहा फिर मिट्टी उठाओ, फिर वो गया उठाया। फिर हमने कहा मिट्टी उठाओ, हमको 100 बार मिट्टी उठाया। हम क्या किए? 100 बार उसको मिट्टी उठाओ मेथड कॉल किए, वो गया 100 बार उठाया। एक ये भी हो सकता था ना, हम कह देंगे यही मिट्टी 100 बार उठाओ वहां रखो, ऐसा काम कितनी बार करो? 100 बार। एक बार कहे और हट गए, आसान हो गया ना। यही क्या हो गया? लूप। हमने कहा भाई यही काम करना है भाई, तुमको यहाँ उठा के वहां रखना है। हमने कहा यही कितनी बार करना है? 100 बार। गिनती लो, ये गिनती गिनना शुरू करो, जितनी बार रखो उतनी लाइन खींचते चले जाओ, ठीक है। और जब 100 हो जाए तो क्या हो जाना? रुक जा। तो ये क्या हो गया? अब हम एक बार बताए 1 मिनट में और बता के अपना काम करने कहीं चले गए। और एक रास्ता ये था कि हम भी वही कुर्सी लगा के बैठते, उठा के रखता, फिर कहते भाई फिर उठाओ, फिर कहते भाई फिर उठाओ, फिर मिट्टी उठाओ, फिर 100 बार हम वहीं खड़े बैठ के बोलते। ये चीज वही है कि हम स्क्वायर मेथड को अगर हमें 10 बार कॉल करना है तो हम यहाँ 10 बार लिखें। हम चाहें तो अगर वही काम हमें 10 बार करना है, इसलिए तो है कंसेप्ट किसका? लूप का। लूप भाई चक्कर है, तो जैसे बताना पड़ेगा ना यार, ये लूप कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। कोई भी है, जैसे हम कहेंगे ना यार कि 100 चक्कर लगाओ, तो वहां कहने का मतलब क्या है? 1 से गिनो और 100 तक लगाओ। या कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई मेरे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, सैकड़ों, हमने आदमी रखा, हमने कहा क्या करना है? पानी डलवाना है। अब 5 पेड़ों में पानी हमने कल डलवा रखा, हाँ वहां पानी है, तो हमने क्या बोला? हमने कहा भाई पानी डालो, यही मेथड है। और लूप बताया कहां से? 6 से लेके 100 तक। तो वो कहां से शुरू किया? 6 से शुरू किया। तो जब भी एक लूप की बात आती है, एक चक्कर की बात आती है, तो हमेशा एक चीज होती है जी, शुरू कहाँ करना है और खत्म कहाँ करना है। बिना इसके नहीं कभी बात हो सकती। इसीलिए देखो लूप पढ़ाया गया तो लूप में एक चीज बताई गई, क्या लूप बनाओगे सबसे पहले क्या लिखते थे? इंट आई या कुछ भी ऐसे लिखते थे ना। ये इसको कहते हैं लूप का इनिशियलाइजेशन। कि लूप भाई कोई भी लूप चलेगा तो बताओगे ना। जैसे वो आदमी कैसे समझेगा? मान लो मेरे 100 पेड़ हैं, कितनों में पानी डालना? हम बोलते हैं 95 मिनट डालना। तो या तो हम 95 में हो सकता है तो कोई पार्ट छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। हमको चाहिए क्या? 6वें से लेके 100 तक। तो हम उससे बताए ना भाई, हमको सही बताना पड़ेगा ना पहले। हम उससे कहेंगे भैया 6 से शुरू करना और 100 तक जाना। इसलिए देखो जब भी कोड में भी है हमें कितनी बार करना है? 10 बार ना। इंट आई इक्वल्स टू, हमेशा लूप को क्या करते हैं? कोई एक वैल्यू डालते हैं। जैसे क्या डाल दिया है यहाँ? 0। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, 100 भी डाल सकते हैं, मेरी मर्जी। हमें ये बताना पड़ेगा जब भी एक लूप शुरू कर रहे हो तो लूप शुरू कहाँ से हो रहा है। और इसके बाद क्या है? सेमी कोलन। फिर इसके बाद ये बताना पड़ता है कि कोई काम कर रहे हैं कब तक खत्म होगा, कब, उसको बताओगे ना यार। कि हम कह रहे हैं 10 से करना है और कितनी बार? 100 तक।
तो फिर हम बताते हैं कि आई शुरू में क्या हो 10 हो और बाद में कहाँ तक 100 तक। देखो तो अब यहाँ ये चीज देखो, इसका क्या मतलब है, बड़ा छोटा है ना गणित का। इसका मतलब ये है जो आई है वो 100 से क्या हो छोटा। भाई 100 से छोटा क्या क्या है, 100 से छोटा है, 100 के बराबर है। 100 से छोटा कौन है, 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, 95, 80, 85, 75, ये लोग क्या है 100 से छोटे। तो ये अगर लूप चलेगा तो कहाँ से शुरू होगा 10 से और चलेगा कहाँ तक 99 तक। मतलब 99 तक का कोई नंबर रहेगा तो ये चलेगा, लेकिन 100 जब हो जाएगा तो फिर चलेगा ना, सब इक्वल है ना। ना हमने यहाँ देखो क्या लिखा है, इक्वल लगाएंगे तब चलेगा। हमने लिखा है 100 से छोटा, और 100 से छोटा कौन है, सबसे बड़ा नंबर जो 100 से छोटा हो कौन है 99 है ना। अगर हम ये लिखते हैं अब हो जाता है, मतलब अब है कि 100 से छोटा हो या 100 के बराबर। तो 100 जो है 100 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, कंडीशन पूरी हुई कि नहीं। और इसके बाद ये बताते हो जैसे आई प्लस प्लस लिखा गया था क्या कल, आई प्लस प्लस का मतलब होता है जैसे आई ये कहाँ से शुरू हो रहा है 10 से ना, ये शुरू कहाँ से हो रहा है 10 से ना, तो अगली बार ये क्या हो जाएगा 11। ये आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू, ये अभी हमें बताना है तुम लोगों को इस बारे में सही से, लेकिन आई मतलब इसका क्या होता है, लेकिन आई इक्वल टू आई प्लस मतलब जो भी आई की वैल्यू है, आई कहाँ से शुरू हो रहा है 10 से ना, तो अगली बार क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब आई कितना हो गया 11, अगली बार चलेगा तो क्या हो जाएगा 12, 13, 14 ऐसे होता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी 100 तक चलेगा ये, जैसे ही आई की वैल्यू 100 के बाद 1 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी 101। अब यहाँ चेक करेगा तो 101 न तो 100 से छोटा है और न तो 100 के बराबर। अभी यही बात होगी, अब यहाँ लूप से क्या निकल आएगा बाहर, देखो चलो इस बारे में फिर से ये देखो। अभी फिलहाल क्या होगा, रन कर दो, मेन मेथड चलेगा। ये मेन मेथड में लूप कहाँ से चलेगा 10 से लेके 100 तक ना, तो पहली बार चलेगा तो अब ये स्क्वायर मेथड कितनी बार कॉल होगा, जितनी बार लूप चलेगा। देखो जरा रन करके, यही तो लूप की क्वालिटी है। देख रहे हो, तुम ही सोचो लूप का क्या मतलब है। लूप का मतलब है यही काम बार बार करना, बार बार दोहराना। कितनी बार दोहराएगा, तुमने कहा दोहराने की उसे कंडीशन बताई, शुरू कहाँ से करना 10 तक और जाना कहाँ तक 100 तक, और हर बार अपनी गिनती एक एक करके बढ़ाना। तो पहले आई क्या था 10 था, और अब ये चेक करेगा क्या 10 100 से छोटा है या बराबर है, तो इसको समझ में आएगा हाँ भैया 10 जो है क्या है छोटा है। लूप के अंदर आएगा, स्क्वायर मेथड को कॉल कर देगा, प्रिंट क्या हो जाएगा 3,60,000, क्योंकि स्क्वायर मेथड चल रहा है तो क्या कर रहा है num1 इंटू num1 प्लस num2 इंटू num2 प्लस क्या कर रहा है 2 num1 इंटू 2 इंटू num1 इंटू num2, यही कर रहा है ना। तो उत्तर कितना आ रहा है 3,60,000 ना। तो इसीलिए पहली बार चला, प्रिंट क्या किया 3,60,000। अब जानते हो जब लूप से बाहर निकलता है तो हमेशा जो ये आई है उसकी वैल्यू क्या करता है, यहाँ जाता है किसके पास, इसके पास। आई क्या था 10 था ना, तो 10 और 1 जुड़े तो कितना बन गया 11। आई कितना हो गया 11। अब फिर आएगा अंदर, अब फिर आएगा अंदर। अभी 11 क्या 100 से छोटा है कि नहीं, तो फिर अंदर जाएगा। अब दूसरी बार स्क्वायर मेथड कॉल करेगा, फिर कितनी बार करेगा, तीसरी बार, चौथी, ऐसे 90 बार कॉल करेगा। 90 नहीं 91 बार है। 11 से लेकर 100 के बीच में 90 नंबर होते हैं, और 10 भी तो है। शुरू कहाँ से कर रहे हैं 10 से ना। अब यहाँ से अगर 1 से करें तो कितनी बार चलेगा 100 बार, 99 बार नहीं। एक बार 1 के लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर यहाँ क्या कर दे 0 तो कितनी, अब कहाँ से हो रहा है 0 से चलेगा ना। तो 0 के बाद क्या, पहले 1
फिर 2 हो रहा था, फिर 3, अब क्या हो रहा है 0, 0 के बाद क्या होगा 1, तो अब 101 बार चलेगा, है ना। अब अगर यहाँ करते हैं 98, अब नहीं भैया, पहले 98 के लिए चलेगा, 98 छोटा है, फिर बढ़ के क्या हो जाएगा 99, 99 के लिए चलेगा, फिर बढ़ के 1 होगा, क्या होगा 100, तो कितनी बार चलेगा 3 बार। अब देखो रन करके 3 बार प्रिंट करेगा, यही तो लूप है। लूप ऐसे थोड़ी ना कि सबके में लूप लगा रहे हैं, कोई काम हमें बार बार करना है, तो बार बार क्यों लाइन लिख रहे हो, उस लाइन को कहाँ डाल दो, लूप के अंदर। जितनी बार लूप चलेगा वो अपने आप उतनी बार चलेगा। लूप में हम स्टार्टिंग का नंबर छोड़ सकते हैं, लास्ट का नंबर छोड़ सकते हैं, अगर बीच में हमको छोड़ना हो तो। बीच में मतलब जैसे उसके बाद 50 से 60 तक छोड़ देना है, उसके बाद 60 से वापस। तो लूप में इसके लिए कोई यहाँ डायरेक्ट कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने कोड में ही कई कुछ 3-5 करके वो चीज पानी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हो। बंद करना देखो ये चलता कैसे, सीधी बात है यार, ये लूप है ना, बार पड़ता है तो समझ जाता है कि हमें क्या करना है, वही काम बार बार करना। अब कितनी बार करना ये डिसाइड कैसे करे, इसीलिए वो 2 चीज मांगता है, पूछता है भैया साफ साफ बताओ स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। अगर तुम बोलोगे भैया स्टार्ट कहाँ से करना है 98 तक, 98 से और जाना कहाँ तक है 100 बार, और हर बार तुम बता दी 1-1 करके बढ़ाना है, तो पहले क्या आएगा 98, फिर क्या आएगा 99, फिर क्या आएगा 100, 3 बार चलाना। अगर हम यही कर दे 91, अब 10 बार 91 के लिए 92, 93, 1-1 हर बार। भाई देखो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी 91। यहाँ अगर अच्छा प्रिंट करा के देखना चाहते हो क्या वैल्यू आ रही है तो ये भी देख सकते हो यार। लो अब रन करो, कहां शुरू किया हम, हाँ देखो नीचे वाला नहीं ऊपर से देखो, पहले क्या है हमने प्रिंट किया है, पहले आई ना शुरू हुआ है, आई इक्वल टू क्या हमने लिखा है 91 ना, तो भाई ये लूप का मतलब क्या है, कई चक्कर चलेगा। और जब भी चक्कर की बात होगी तो ये हमेशा शुरू होगी कि चक्कर स्टार्ट कहां से हो। हमने क्या लिखा है आई इक्वल टू 91, इसका मतलब क्या हो, चक्कर कहां से शुरू हो 91 से। तो देखो तो आई की वैल्यू पहली बार क्या होगी 91 ना, देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक, इसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, इसके बाद क्या रन हो रहा है ना लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 में स्क्वायर मेथड कॉल हो रहा है। स्क्वायर मेथड कॉल होगा तो क्या चलेगा, ये चलेगा ना, ये अपना गुड़ा भाग करके क्या है उत्तर लेके आ रहा है 3,60,000 ना, तभी देखो क्या प्रिंट हो रहा है 91 फिर 3,60,000 लूप हुआ ना। अब आई की वैल्यू क्या थी 91 ना। लूप का हमेशा याद रखना, लूप ऐसे चलता है, इधर से चलता है ऐसे घूम के आता है, ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे ऐसे ये नहीं जाता, देखो ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे घूम के आए। तो पहले आई बराबर क्या किया 91, ये काम पूरा किया अपना, फिर घूम के किसके पास पहुंचा, इसके पास, ये कहा क्या +1 ना, तो 91 से वो क्या हो गया 92। फिर इसके बाद चेक करेंगे क्या वो 92 100 से छोटा है, कंडीशन छोटा है, तो फिर क्या चलेगा अंदर फिर जाएगा। अब दूसरी बार जाएगा तो आई की वैल्यू 91 से बढ़ के क्या हो चुकी है 92 ना, तो प्रिंट क्या होगा 92। बिल्कुल, अगर i+2 कर दो तो शुरू कहाँ से होगा 91 से ना, पहली बार आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 91, लेकिन फिर यहाँ आएगा ना तो 91 + 2 कितना हो जाएगा वो 93। 93 100 से छोटा है, हाँ है, फिर क्या होगा अगली बार क्या हो जाएगा 93 + 2 95, 95 भी छोटा है, हाँ है, ऐसे, लेकिन ये 5 ही 6 बार चलेगा।
रन करके देखो भाई। 91 पहली बार 91, फिर क्या हुआ 93, फिर 95, फिर 97, फिर 99 तक चल पाएगा। इसके बाद +2 होगा तो क्या हो जाएगा 101, और 101 100 से क्या हो गया ज्यादा, कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, लूप से क्या हो जाएगा बाहर। तो देखो 5 बार प्रिंट होगा। अब बता भी रहा 91 के लिए इतना है, 93, 95, 97। ऐसे भी कर सकते हो यार, i = i + 7। अब क्या हो गया, पहली बार क्या हुआ 91, अगली बार क्या हो गया 91 और +7 98। 98 भी 100 से छोटा है ना, दूसरी बार भी चलेगा। लेकिन तीसरी बार क्या होगा 98 और +7 कितना हो जाएगा 105। 105 100 से छोटा है नहीं है, रूप से कहाँ आ जाएगा। हाँ जैसे infinite वर्क करते हैं तो लूप से बाहर करते हैं। बस एक ही तरीका है, एक बटन लाल से दिखाई देगी दबा देना, यही स्टॉप बटन होती है जब चलता है कुछ। देखो मान लो रन कर रहे हैं, अरे यहाँ इतने जल्दी से चल रहा है, एक काम करते हैं ऐसे कुछ लगा रहे हैं, बाद में बताएंगे इसका क्या मतलब है। अरे सही कहा, या तुमको अच्छा इनफाइनाइट लूप में फंसने का वो है तो ऐसे कर दो ना, कुछ मतलब। अब क्या होगा i 91 है ना, चलेगा रहेगा i क्या 91। आगे यहाँ आके जोड़ता घटाता है ना, यहाँ तुम कुछ दिए हो कुछ नहीं दिए हो, 91 क्या रहेगा 91 100 से छोटा है। हाँ फिर जाएगा ये, फिर आएगा 91, फिर देखेगा 91 100 से छोटा है। अब ये चला दो तो ये याद हुए बटन है ना, ये रेड वाली जो दिख रही थी यहाँ, ये फिर से रन करते हैं, ये इसी को प्रेस कर दो तो जावा का प्रोसेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तुम जावा को ही बंद कर दिए तो एक टाइम, हाँ हमने यहाँ प्रेस किया ना ये स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन है ही इसीलिए कि जब कहीं ऐसा फंस जाए और तुम्हें बंद करना है मान लो किसी भी रीजन से, तो तुम क्या कर सको यहाँ पे जाके स्टॉप करने का मतलब हुआ तुमने जावा का जो प्रोसेस था वही क्या कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। भाई प्रोग्राम चला तो कौन आया, JVM आया ना, JVM चला रहा था ना, तुमने प्रेस स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ, JVM सब उठा के क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सब कुछ क्या हो गया, बंद हो गया, रुक गया। चलो ये तो लूप हो गई बात, लेकिन इतनी बात समझ में आई कि नहीं, एक ही मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते। और चलो अच्छा लूप ना लगाए तब भी कर सकते हैं ना। मान लो हमें ऐसा करना था, मेरी जरूरत ऐसी थी, पहले हमें स्क्वायर करना था, फिर एडिशन करना था, फिर क्या करना था, स्क्वायर करना था, इसके बाद फिर स्क्वायर करना, फिर इसके बाद क्या करना था, एडिशन करना था, और फिर इसके बाद हमें क्या करना था, चलाएं चलेगा। आ गया भाई, पहले क्या किया स्क्वायर, अच्छा तो पहले क्या है 3,60,000, फिर एडिशन है, फिर स्क्वायर है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने कोड लिख दिया और कोड परफेक्टली काम कर रहा है, कोड में कोई एरर नहीं है, लाल रंग से कहीं नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपरली कंपाइल हो रहा है और चला रहे हैं तो चल रहा है। लेकिन क्या बताओ ये मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्यों भाई ऐसे क्या बुराई है? हमने 2 मेथड बनाए, एक का नाम रखा एडिशन, एक का नाम रखा क्या स्क्वायर। परफेक्टली काम कर रहा है, एडिशन जोड़ रहा है, स्क्वायर कर रहा है, जितनी बार कॉल कर रहे हैं उतनी बार कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत, सही लग रहा है, अच्छा है ना। लेकिन एक छोटी सी बताओ, हमने समझो एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है ना, जो मेरे लिए क्या करता है, 2 नंबर्स को जोड़ता है और 2 नंबर्स के जोड़ का स्क्वायर करता है। यही 2 फार्मूले बनाए ना, एक स्क्वायर बनाया है और एक क्या बनाया है, जोड़ने का बनाया है। 2 मेथड बनाए कि नहीं। अब हम इसे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो हमने ऐसा कैलकुलेटर बनाया और मेरा कैलकुलेटर भी 2 काम कर लेता है, जोड़ लेता है और क्या कर लेता है, स्क्वायर कर लेता है। लेकिन बड़ी गड़बड़ ये है मेरे कैलकुलेटर के साथ, बस 2 ही नंबर को जोड़ता है और 2 ही नंबर को स्क्वायर करना जानता है। इसको एक बार नहीं 100 बार कॉल कर लो,
तो क्या उत्तर कुछ अलग आएगा? एडिशन मेथड जब चलेगा तो उत्तर क्या आएगा? 15 आएगा ना, क्योंकि सीधी बात है, जब भी एडिशन मेथड के अंदर आएगा तो num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? num की वैल्यू क्या है? num1 5, num2 की क्या है? 10, तो उत्तर कितना आएगा? 15 ना। हम कहते हैं 100 बार कॉल कर लो, हर बार आंसर सिर्फ क्या आएगा? 15 आएगा ना। जब एडिशन मेथड 100 बार कॉल करो, चाहे 500 बार कॉल करो, हमेशा क्या आएगा? 15। और स्क्वायर मेथड चाहे तुम 100 बार कॉल करो, चाहे 500 बार, क्या आएगा? 3,60,000। मतलब तुम इतने समझदार थे कि ऐसा कैलकुलेटर बनाए हो जो हमेशा एक ही उत्तर देता है। कोई खरीदेगा? हम कह रहे हैं लो कैलकुलेटर, और जब चलाओ वो जोड़ के 15 दे दे तुम्हारे हाथ में। अब तुम कह रहे हो यार हमें जोड़ना कुछ है, हम कुछ बता रहे हैं तुम्हें, और तुम क्या कर रहे हो? बस 2 को जोड़ के 15 उठा के दे देता है हर बार आंसर। तो ऐसा कैलकुलेटर कोई खरीदेगा? कैलकुलेटर सही है, कैलकुलेटर जोड़ना जान रहा है। कैलकुलेटर के साथ दिक्कत ये है कि सिर्फ ये 2 ही नंबर को क्या कर पा रहा है? जोड़ पा रहा है। अब देखो यहाँ 5 और 10 दे दिए तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा ना। चाहे इसे एक बार कॉल करो और चाहे कितनी बार कॉल करो, 100 बार, चाहे 100 बार बटन दबाओ, चाहे एक बार दबाओ, हर बार आंसर कितना सामने आ रहा है तुम्हारे? 15। अगर हम फिर जाएं और अपने उस कैलकुलेटर में चेंज कर दें, 50 कर दें और क्या कर दें? 100 कर दें। अब इसको चाहे एक बार कॉल करें, चाहे 100 बार, आंसर क्या आएगा? 150। मतलब हम तुम्हारे लिए बना दिए, तुम्हारे में 15 आता है, तुमको कैलकुलेटर बेचे है, तुम्हारे में 150 आता है। बताओ क्या करोगे? ये कैलकुलेटर बिकेगा मार्केट में? गलती से कोई लेके चला गया तो वापस ही करने आएगा ना, कहेगा भैया क्या है दिए हो यार, ये जब दबाते हैं तो 15 आ जाता है, तुम कहोगे भैया 150 आ जाता है। आउटपुट नहीं कहेंगे, पहले ये चीज समझो, पहले ये चीज समझो। यहाँ गड़बड़ क्या है? यहाँ गड़बड़ एक छोटी सी है कि एडिशन मेथड नाम का एक मेथड है, इसके अंदर 2 क्या है? 2 वेरिएबल। अब भाई जब भी एडिशन एक बार नहीं 100 बार कॉल करोगे, चलने आएगा एडिशन मेथड ही ना। जब अंदर आएगा तो num1 क्या हो जाएगा? 50, num2 क्या हो जाएगा? 100, तो उत्तर क्या आएगा? 150 ही आएगा ना। अब अच्छे काम करते हैं, मतलब क्या है कि num1, यहाँ गलती यही है कि num1 2 नंबर जो हमें जोड़ना है, दोनों की वैल्यू क्या है? फिक्स है। हम जो एक बार दे देते हैं बार बार, अब एक बार नहीं 100 बार रन, हमेशा क्या आएगा? आंसर 150 ही आएगा ना। अगर इसको कल कर दिए क्या, num1 को 500 कर दिए, उसको 100, तो अब क्या आएगा? अब चला लो, जितनी बार भी एडिशन रास्ते में कॉल हुआ होगा, हर बार उत्तर क्या आ रहा होगा? 600 आ रहा होगा। उसके पहले कितना आ रहा था? हर बार 15 आ रहा था। तो मतलब गलती क्या है? गलती यही है, ये सब अलग-अलग आए, अलग-अलग आए। मतलब यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत ये है कि ये क्या जोड़ेगा क्या नहीं जोड़ेगा, ये कहाँ लिखा है? मेथड के अंदर। जबकि नियम ये होना चाहिए कि मेथड को कौन कॉल कर रहा है, ये बताओ। एडिशन मेथड को कौन कॉल कर रहा है? मेन मेथड है। तो मेन बताए ना, 10 बार कॉल करे और 10 बार अलग अलग नंबर बताए, और वो 10 बार अलग अलग आंसर दे। जैसे तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर होता है, तुम 10 5 करते हो तो 15 आता है, 100 + 200 करते हो तो कितना आता है? 300 आता है, 500 + 800 करते हो तो कितना आता है? 1300 आता है। तुम हर बार नंबर बताते हो ना। यहाँ क्या हो रहा है? मेथड के अंदर ही पता चल रहा है, क्या दो कैलकुलेटर के अंदर ही है कि कौन से 2 नंबर जोड़ने हैं। तो नियम ये कहता है कि हमें यहां से बताना चाहिए। कुछ ऐसे रहे 5000 int num2 = 2000, और अब कॉल हो कौन सा? एडिशन। तो आंसर क्या दे? 7000। जब हम इस एडिशन के पहले स्क्वायर मेथड का एडिशन कैसे आंसर देगा? क्या करो? नहीं, जैसे ये जब ये num1 और num2 आए, 5000 और कितना है? 2000, तो एडिशन चले तो क्या आंसर दे? 7000। जब स्क्वायर चले तो उसके हिसाब से दे 5000 और 2000 के हिसाब से। ऐसे ही ये लिख दें num1 = 100, num2 = 200।
ऐसा रहे तो बढ़िया है ना। एडिशन को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं और एडिशन को हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ, दो जगह कॉल कर रहे हैं कि नहीं, और उसके पहले बता रहे हैं कि num1 क्या हो और num2 क्या हो। ठीक है, तो num1 कितना है 5000 और num2 कितना है 2000, तो 5000 और प्लस 2000 होगा तो 11 लाइन जब मेथड एडिशन चलेगा, एडिशन मेथड पे आएगा ना, जब ये चलेगा तो कितना प्रिंट करेगा 7000। रन करो, ये क्या प्रिंट कर रहा है 600 ना। देखो ये 5000 2000 ये है ना, एडिशन मेथड चलाना, लेकिन जब एडिशन मेथड चलेगा तो अंदर num1 में क्या आएगा 500 ना, और num2 में क्या आएगा 100 ना, तो सम में क्या आएगा 600 आएगा ना यार। पहली बात तो ये देखो, अभी इसके पहले ये बता रहे थे कि ये जो num1 है ये क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। 5000 है चाहे 10,000 है, लेकिन क्या है num1 मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। ये कहाँ तक यूज होगा, केवल मेन मेथड तक। हम ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ 5000 दे रहे हैं और ये 5000 यहाँ आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा भाई, नहीं आएगा ना भाई। उस मेथड में लोकल वेरिएबल बनाए हो, देखो सीधी बात, हम यही उम्मीद कर रहे थे ना कि num1 लिख रहे हैं, num2 लिख रहे हैं, एडिशन मेथड कॉल कर रहे हैं, num1 5000 दे रहे हैं, एडिशन कितना दे रहे हैं 2000, तो ये जुड़ के कितना बताएगा 7000, जबकि ऐसा कुछ कर रहा है नहीं। ये क्या कर रहा है भाई, देखो num1 किसका मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है ना, num2 किसका लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का ना, तो ये कहाँ तक यूज होगा मेन मेथड में ना, मेन मेथड के बाहर यूज होगा नहीं। तो ये num1 कभी 5000 होगा ही नहीं। और दूसरी चीज देखो, इसके बाद क्या चलता है लाइन नंबर, भाई num1 कितना हुआ 5000, num2 कितना हुआ 2000, और ये num1 num2 किसके लोकल वेरिएबल है मेन मेथड के, तो ये यूज कहाँ तक होंगे मेन मेथड में। यहाँ इनको प्रिंट कर दो, इसको कोई तकलीफ नहीं है, कहेगा भैया हम num1 है, हम किसके लोकल हैं मेन के, हमें तुम आगे उसी में मेन में ही इस्तेमाल कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, लेकिन इस num1 का और इस num1 का आपस में कोई लेना देना नहीं। और जब भी याद रखो एडिशन मेथड चलेगा, अंदर आएगा, तो अंदर आने के बाद क्या होगा num1 में क्या आएगा 500 ना, ये अपना देखेगा कि दूसरे का देखेगा, वहां 5000 पड़ा था, और num2 में कितना आएगा 100, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा 600। वहां तुम 5000 लिखो चाहे क्या लिख दो 50,000 लिख दो, कोई मतलब नहीं। चाहे 5000 लिखो और चाहे क्या लिख दो 50,000 लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ये चीज देखो, सर वैल्यू हटा दीजिए, क्या करते हैं 50,000 और 2,000 हटा के सिर्फ एक नंबर लिख, ऐसा कर दे, ऐसा कर दिया तो ये तो क्या है, पहली बात तो ये अब तो मेन के अंदर भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड तो है लेकिन इनिशियलाइज्ड नहीं है। बाहर की तो बात छोड़ दो, ये तो अब अपने मेथड में ही यूज होने लायक नहीं है। ये लोकल वेरिएबल है num1 ना, और इसी बारे में बताया गया है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं, ये तो अलग एरर है, दूसरी है एक बढ़िया। देखो ये एरर दे रहा है ना, क्यों दे रहा, num1 को तुमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया नहीं, और कह रहे हो क्या करेंगे हम प्रिंट करेंगे, और बताया है लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, क्या लेके आएगा कुछ नहीं, इसीलिए क्या दे रहा है एरर, कह रहा है क्या करो इनिशियलाइज करो। बस इतना एक बात समझ लो अच्छे से, क्या इनिशियलाइज करें और एक्सपायर मेथड वाले में इनिशियलाइज ना करें। अच्छा, या यही सोचो, एक बार को यही सोचो, ये बताओ इंट num1 है और इंट num2 है, किसके लोकल वेरिएबल है मेन मेथड के ना। तुमको लग रहा होगा यार num1 तो 50,000 दे रहा है, num2 कितना दे रहा है 2,000, यहाँ अंदर आने के बाद num1 क्या हो जा रहा है 500 और num2 कितना हो जा रहा है 100, तो इसीलिए हो रहा है 600। अगर इन्हीं दोनों को हटा दिया जाता तो बढ़िया हो जाता,
हटा दें? अब एरर है, अब किस बात की एरर है? अब वो कह रहा है कि भैया तुम दो वेरिएबल num1 और num2 यूज कर रहे हो और डिक्लेयर ना तो डिक्लेयर ही नहीं किए हो। तुम कहोगे नहीं यार हम देखो ऊपर डिक्लेयर भी किए हैं और क्या किए हैं, इनिशियलाइज भी किए हैं। तो फिर बताया ना एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड के काम नहीं आता ना। ये num1 num2 मेन के हैं, इससे इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। देखो ध्यान से, तुम सोच रहे थे पहले यही ना कि तुम्हारी समस्या की जड़ ये है कि num1 में क्या है 500। भाई जब भी एडिशन मेथड के अंदर आएगा तो num1 में क्या आएगा 500 और num2 के अंदर क्या आएगा 100। तो जब जुड़ेंगे दोनों तो आंसर क्या आएगा। फिर तुम ये सोचे कि यार ये हटा दें जो उसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो भैया यही एरर देने लगेगा। अब कह रहे अब क्यों एरर दे रहा है? वो ये कह रहा है साफ साफ कि भैया एडिशन नाम का मेथड है, यहाँ तुम दो वेरिएबल यूज कर रहे हो num1 और num2 और बताए नहीं हो, डिक्लेयर नहीं किए हो कुछ। तुम कहोगे हम किए हैं, ऊपर किए हैं, तो कहेगा भैया ऊपर वालों से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम तो इसी मेथड के हैं ना। इस मेथड में वही वेरिएबल यूज किया जा सकता है जो इस मेथड के अंदर क्या किया गया हो, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। दूसरे मेथड का दूसरे मेथड के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन यहाँ काम नहीं आएगा। अब ये दूसरे का बच्चा तुम्हारे काम थोड़ी ना आएगा, दूसरे का बच्चा दूसरे के आएगा, तुम्हारे काम आएगा, है ना। क्लियर है इतनी बात? है? प्रिंट कराओगे तो करेगा। अगर यहाँ लाइन नंबर 12 चलेगी, लाइन नंबर 12 किसकी है, मेन मेथड की है ना, और ये num1 जान रहा है मेरा num1 ये है। अगर हम लिख दें num1 और num2 तो यहाँ जुड़ेंगे 50,000 और 2,000 और ये उत्तर क्या देगा अपना 52,000, ये देगा 52,000। और लेकिन इस num1 और num2 का इससे कोई लेना देना नहीं है, एक कोइंसिडेंस है, एक संयोग मात्र है कि दोनों का नाम क्या है, सेम है। लेकिन नाम सेम हो जाने से कोई फर्क नहीं, वैसा नहीं है तुम्हारा नाम भी हो गया तुम मेरे भाई हो गए, भाई भाई है, तुम्हारा बस एक संजोग है कि यार तुम्हारा भी नाम वही है और मेरा नाम भी वही, वैसे ही सेम है आप। ये कितना गया, ये दोनों 2 और 3 2 और 3 200 और 100 का है, 200 और 100 गए, कहाँ गए भाई? देखो क्या है, ये देखिए हाँ कहाँ गए, कहाँ सबका देखो, सबका नंबर आएगा, समझ रहे हो। पहले स्क्वायर मेथड चलेगा, स्क्वायर मेथड चलेगा, अंदर जाएगा, स्क्वायर मेथड में अंदर जाएगा, क्या होगा, num1 500 है, num2 कितना है 100 है, तो उत्तर क्या आएगा, गुणा भाग करके 3,60,000। तो देखो प्रिंट कर देगा पहली लाइन में क्या, हम यहाँ लिख देते हैं, फिर मिलाना वही आएगा कि नहीं। यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, इस लाइन के चलने के बाद 3,60,000। इस लाइन में क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं भैया, जब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखोगे तब प्रिंट करेगा कि मनमानी प्रिंट करेगा। बस यहाँ ये होगा कि 50,000 कहाँ जाएगा, रैम में, और उसका एड्रेस आएगा किसके पास, num1 के पास। यहाँ क्या होगा, असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट इन लोकल वेरिएबल ऑफ मेन मेथड विच नेम इज क्या है, num1। ये पूरी बात है, 2 पार्ट तोड़ के लिख दें। ऐसे कर देते हैं, तुमको पढ़ना आसान है, ठीक। ये पढ़ने के लिए बस ऐसे यहाँ कमेंट डाल दे रहे, यही हो रहा नहीं, या ऐसे लिख दें, असाइनमेंट इन लोकल वेरिएबल num1 ऑफ मेन मेथड, यही है ना। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, फिर किसका 2,000 का, 2,000 जा रहा है रैम में, एड्रेस इसके पास आ रहा है num2। यहाँ भी क्या है, असाइनमेंट इन लोकल वेरिएबल num2 ऑफ मेन मेथड, की मेन मेथड के num2 नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है, असाइनमेंट। फिर 12 नंबर लाइन आएगा, जब 12 नंबर लाइन आएगी तो कहाँ जाएगा,
एडिशन मेथड के पास। यार ये यहाँ तो कंपाइल ही नहीं हुआ है। रेड कलर का मतलब क्या होता है? कंपाइल नहीं हुआ, कोड तुम्हारा रुक जाएगा, क्योंकि जावा को चलने के लिए कोड का क्या होना चाहिए? कंपाइल होना क्या है? जरूरी है ना। तो अभी हम लिख ही देते हैं, कैसे करें कंपाइल यार। वही पहले हो रहा था कंपाइल ना, जब हमने, अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने वेरिएबल यूज किए हैं, उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं किया है। कर दो। अच्छा नाम गलत रखा, num2। अब एरर देखो क्यों है? num2 को तो मिल गया नाम, लेकिन num1 को अब भी नहीं मिला। ये तो num है ना, सही है। अब बताओ क्या होगा? 20 और 30 है ना। एडिशन मेथड 12 नंबर लाइन पे आएगा तो एडिशन मेथड पे जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? num1 20 है, num2 30 है, तो num1 प्लस num2 होगा तो कितना होगा? 50 होगा। कहाँ आएगा? सम में। और प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 50। तो मतलब जब एडिशन मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? 50। ठीक है। और अंदर जो लोकल वेरिएबल num1 num2 दिख रहा है एडिशन मेथड के अंदर, वो एडिशन मेथड के लोकल वेरिएबल है, उनका मेन मेथड के लोकल वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। अगली लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 13। अब कह रहे हो प्रिंट कराएंगे जी, क्या प्रिंट कराओगे? num1 और num2। अब ये num1 num2 20 और 30 नहीं लेगा, ये अपने num1 num2 की बात करेगा ना। ये लाइन नंबर 13 कहाँ है? मेन मेथड क्या है ना। तो ये num1 जब आएगा तो num1 किसका लेके आएगा? अपने मेथड का ना। भाई देखो, कोई भी लोकल वेरिएबल जब यूज कर रहे हो तो कहाँ से उठाएगा? अपने के मेथड से कि दूसरे के मेथड से? अपने मेथड से। ये num1 देखो ध्यान से, एडिशन मेथड में num1 कितना है? 20 है, और num2 कितना है? 30 है। और मेन मेथड में num1 कितना है? 50,000 है और 2,000। जब यहाँ लाइन नंबर 13 की बात करोगे तो लाइन नंबर 13 किसकी है? मेन मेथड की है कि एडिशन मेथड की है? मेन की है ना। तो ये num1 num2 लेके क्या आएगा? 50,000 और क्या? 2,000। मतलब कितना? 52। यहाँ प्रिंट करेगा क्या? 52। अरे पर थोड़ा सा हाथ लेके जाओगे। लो, और मेन ही नहीं भैया, हम लिख दें यहाँ क्या? माई कोड। नियम थोड़ी बदल जाएगा। लो, अब भी वही नियम है। अब ये चलने के लिए क्या चाहिए? मेन मेथड। तो मेन मेथड बना के उसके अंदर माई कोड को कॉल कर दो। नियम वही रहेंगे, चाहे वो मेन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे माई कोड हो, चाहे जो। बस याद रखना है यही, एक मेथड का लोकल वेरिएबल अपने ही मेथड में यूज होगा, मेथड के बाहर नहीं। अगर तुम इससे पूछोगे कि num1 तुम्हारे पास क्या है, तो ये थोड़ी ना कहेगा कि यार लाइन नंबर में एक एडिशन मेथड है, उनके अंदर भी जाके देखो, जो उनके अंदर होगा वही मेरा होगा। इतना ड्रामा ये नहीं करेगा, ये सीधी सीधी बात करेगा। बात कर रहे हो num1 की, हम किसके हैं? माई कोड मेथड के हैं। और मेरा लोकल वेरिएबल एक कौन है? num1, और जिसमें क्या पड़ा है? 50,000। इससे एड्रेस मांगोगे, किसका एड्रेस लेके आएगा? 50,000। वो अपने मेथड की बात करेगा, दुनिया भर की बात नहीं करेगा। ये 50,000 और 2,000 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 52,000। फिर आगे चलेगा मेथड क्या? स्क्वायर मेथड। num1 कितना है? 50,000। num2 कितना है? 2,000। किसके लिए? माई कोड मेथड के लिए। लेकिन जब स्क्वायर मेथड के अंदर जाएगा तो num1 क्या हो जाएगा? ये 90। देखो यही कह रहे हैं तुमको, वहां भी num1 दिख रहा है, यहाँ भी num1 दिख रहा है। एक संजोग है यार कि दोनों का नाम क्या है? सेम है। उससे आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये num1 क्या है? 500, और ये num2 क्या है? 100। तो वही फार्मूला चलेगा, 500 गुणे 500 कितना आएगा? जाएगा 2.5 लाख के आसपास। और फिर ऐसे 100 का होगा 10,000 आएगा। फिर 2 गुणे 250 गुणे 100 करो, आएगा कुछ इस तरह से 3 साढ़े 3 लाख, कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। अरे 3,60,000 आ रहा है, हाँ तो वही आएगा। ठीक है। और तब स्क्वायर मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? देखो ध्यान से, यहाँ प्रिंट हो रहा है कितना? 52,000। यहाँ प्रिंट कितना हो रहा है? 3,60,000। फिर स्क्वायर मेथड चलेगा, फिर अंदर जाएगा तो num1 क्या हो जाएगा? 500। num2 क्या हो जाएगा? 100। तो आंसर क्या आएगा? 3,60,000। यहाँ 36,000 लिख दिया है क्या? फिर क्या होगा? लाइन नंबर 16 में num1 में क्या आएगा? 100। इसके पहले num1 में क्या पड़ा था भैया? 50,000 ना।
पहले 50,000 था, बाद में क्या डाल दिया उसमें हमने 100। तुम्हें पता है एक वेरिएबल को जब नई वैल्यू मिलती है या नए वेरिएबल वैल्यू का एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है, वो छोड़ देता है ना। तो अब नंबर क्या बन चुका है 100। अब नंबर क्या है, इसके अंदर 100 है और ये लोकल वेरिएबल तो है ही उसका मेन मेथड का। अब num2 में क्या हो जाएगा, 200। ठीक, अब एडिशन मेथड फिर चलेगा। एडिशन मेथड में अंदर जाएगा तो फिर देखो num1 कितना है 20, num2 कितना है 30, तो यहाँ क्या आएगा 50 प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ लाइन नंबर 16 में क्या प्रिंट होगा, हम बता रहे हैं कि नंबर में 100 आएगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट तो तब होता है जब क्या कराते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ लिख दे रहे हैं बट नो प्रिंट ना, यहाँ भी लिख दो, वही लिख दो, यहाँ पे भाई प्रिंट तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ सही बात है, सही वर्ड लिख दो, क्या रीअसाइनमेंट, क्योंकि नंबर में दोबारा डाल रहे हो वैल्यू ना। ऐसे यहाँ भी क्या कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ भी क्या प्रिंट थोड़ी करेगा रीअसाइनमेंट। एडिशन मेथड चलेगा फिर क्या आएगा 50, फिर स्क्वायर मेथड चलेगा क्या आएगा भाई, ये 3,60,000 क्योंकि 510 है। चाहो इसको चला के देखना भाई, ये मेन मेथड तो है नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, माई कोड को कॉल कर सकते हैं ना। जितना बोले हम देखोगे उसी हिसाब से उसी हिसाब से आंसर आएगा, चाहो तो मिला दो, ठीक है। जहां जहां प्रिंट कराया होगा उसी हिसाब से। तो याद रखो ये कि इसका ये माई कोड का लोकल वेरिएबल है, इसका मेन मेथड से कोई लेना देना नहीं है, इसका एडिशन मेथड से कोई लेना देना नहीं है, स्क्वायर मेथड से। जब कोई लोकल वेरिएबल होता है तो वो अपने मेथड का लोकल वेरिएबल होता है, और वो कहां तक होता है, सिर्फ अपने मेथड तक, अपने मेथड के बाहर नहीं, ठीक है ना। और इसी समस्या से हम जूझ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं ऐसा कि मेथड को जब कॉल करें तो ऐसा नहीं, मेथड को अभी यहाँ क्या हो रहा है ये बताओ, यहाँ मेथड खुद डिसाइड कर रहा है कि हम 20 है और वो कह रहा है जी हम क्या हैं 30 है, और दोनों उत्तर क्या दे रहे हैं 50। ये नहीं होना चाहिए। एक मेथड न डिसाइड करे कि वो क्या जोड़ेगा और क्या न जोड़ेगा, ये वो डिसाइड करे जो मेथड को कॉल कर रहा है। कॉल करने वाला कौन होता है, बुलाने वाला ना। मान के चलो जो बुला रहा है वो मालिक है, ठीक है, जिसे बुला रहा है वो क्या है नौकर। तो बताओ, ऐसा तो है जैसे हम कहें कि भैया सब्जी ले आनी है, तो क्या मतलब है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना यार, हम बताएं ये सब्जी ले आओ तो ले आए। अब ऐसा थोड़ी ना अपने मन से जाए रोज जो उसको पसंद है वो लेके आए। भैया यही हो रहा है कि भैया एडिशन मेथड चलता है, उसके अंदर उसके दिमाग में सेट है क्या, पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर क्या है 30, और उत्तर हमेशा क्या दे देता है 50। हम चाहते हैं बस ये चीज खत्म, सिस्टम कुछ ऐसा आए कि जो कॉल कर रहा है वो बताए, जो कॉल कर रहा है वो बताए कि हमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना। ये नहीं जो कॉल हो रहा है, जैसे कौन कॉल हो रहा है एडिशन मेथड ना, वो डिसाइड ना करे कि 2 नंबर क्या है, ये डिसाइड कौन करे जो कॉल कर रहा है। मेन ही नहीं, यहाँ कॉल कौन कर रहा है, माई कोड कॉल कर रहा है ना। माई कोड डिसाइड करे कि ये एडिशन मेथड में है कौन 2 नंबर जुड़ेंगे। हम माई एडिशन मेथड को एक बार नहीं कितनी बार कॉल करें, 100 बार कॉल करें, और हर बार अलग अलग नंबर दें, और हर बार ये क्या करे जोड़ के हमें अलग अलग उत्तर दे। हाँ, तब मतलब क्या है, एक तरीका बना हुआ है ना, एक तरीका बना हुआ है ना कि अगर
कोई चीज कहीं से कहीं जाती है तो उसका कोई तरीका होता है ना। इसी तरह से इन लोगों ने भी एक तरीका दिया है। चलो नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे। पैरामीटर्स या उसको बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट। इस तरीके से ऐसा। अभी दिक्कत क्या है, एक मेथड की वैल्यू एक ही मेथड के अंदर रह रही है, दूसरे मेथड में नहीं पहुंच पा रही, यही हो रहा है ना। अब एक तरीका ऐसा है जिसके थ्रू एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में जा सकती है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।